सुरक्षा समिति की मीटिंग में अमेरिकी हमलों का जिक्र नहीं, निंदा को चिंता व्यक्त करने वाला कदम बताए। गजब, निंदा टू चिंता, फ्रॉम निंदा टू चिंता व्यक्त करने वाला। ये बिल्कुल चिंता, पहले निंदा करी, फिर उन्होंने चिंता व्यक्त करी। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ये चिंतन करेंगे। नहीं सर, एक चीज और, निंदा चिंता चिंतन। ये निंदा चिंता चिंतन जो करते हैं, इसी चिंतन में ये लोग कई बार ट्विटर में कुछ लिख देते हैं और वहां लिखना कंडेम ही चाहते हैं, और उसके बाद दुनिया कहती है, जब इनको बताती है भाई साहब एक बार होश में आओ, जरा क्या फूंक के बैठे हो, फिर उसके बाद उसको सुधारते हैं। तो ये देखिए सिंपल सी बात है, जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहां पे लोग कह रहे थे कि अब आसिम मुनीर उठेंगे और अब आसिम मुनीर बोलेंगे कि अमेरिका तुमने बहुत, वो तो नमक खा के आया व्हाइट हाउस से, वो नमक खाकर आया, गोली नहीं खाना चाहता, वो गोली नहीं खाना चाहता, वो किस मुंह से करेगा? तो ये नेता जो इन्होंने नेता वेता पाल रखे हैं कि तुम जैसे हमारे नहीं होता कि नेता सामने चलते हैं तो छोट भैया नेता पीछे चलते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, ठीक है, तो बबलू भैया जिंदाबाद टाइप के, तो ये चलते हूँ आगे आगे। तो इसने छोट भैया नेता पाल रखे हैं। अब वो छोट भैया नेता कह रहे हैं हम ईरान को कंडेम करते हैं। आसिम मुनीर ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अमेरिका को कंडेम करोगे, तुम्हारी। फिर उन्होंने चेंज करा, बोला नहीं हमें फिक्र बहुत है यार, ईरान पे बम मार दिया, ज्यादा मार दिया, कंसर्न्ड अबाउट। अब ऐसा है, हमने जो लाइन याद आ रही है, बहुत अच्छी लाइन है, इसमें फिट बैठती है। सरदार मैंने आपका नमक खाया है, गोली खा। गोली नहीं खाना, लेकिन सरदार बलूचिस्तान के खनिजों पर अमेरिका की नजर। लीजिए वही खबर देख लीजिए जरा, खनिजों को गिरवी रखने की तैयारी में पाकिस्तान। ट्रंप के साथ बंद कमरे में बैठक में मुनीर ने दिया ऑफर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बंद कमरे में क्या क्या प्रॉमिस करके आ गए हैं वहां, मैं बता रहा हूं, ये जस्ट इमेजिन। अच्छा, एक और ये बात नहीं है कि इसने बलूचिस्तान बेचने की कोशिश करी, ये पहले बलूचिस्तान को चीनियों को बेचना ऑलरेडी ये अग्री कर चुके हैं। जो गवादर है वो तो बलूचिस्तान में एक मकान की 2 रजिस्ट्री हो रही है क्या? और यही ये स्टोरी है। घोसला का घोसला हो रहा है, घोसला का घोसला है। इन्होंने बलूचिस्तान दो ये ऐसे कलाकार हैं लाहौरी, ये ऐसे कलाकार हैं। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले चाइना को बोला कि तुसी फिक्र ना करो, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाओ, ये ग्वादर पोर्ट बनाओ, तो चीनी भी बेचारे लाओ पैसा, लगाओ पैसा, लगाओ। इन्होंने सारा चीनियों का पैसा खा लिया। अब जब चाइना ने बोला कि नहीं यार हमें तो मार रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी ठोक रही है हमें, हमारे इतने दर्जन भर चीनी इंजीनियर मार दिए, अब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में और लागत नहीं लगाते, हम नहीं डालेंगे पैसा, पहले तुम अपनी सिचुएशन सुधारो। तो इसने बोला यहां से तो देखो, यहां से दूध आना बंद हो गया। अरे तो फिर ये गए ट्रंप के पास। सर ऐसा है कि एक जगह है बलोचिस्तान, आपने नाम तो सुना ही होगा। कह रहा सर बड़े मिनरल है वहां पे, बड़े। ये इसने फिर ट्रंप को बेचा, इसने फिर ट्रंप को बेचा, और वही एक मकान की 2 रजिस्ट्री करवा के आया आसिम मुनीर, जो हम कहते हैं ना, सर अभी कह रहे थे कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। लेकिन अब इसमें एक चीज और देखिए, बलूचिस्तान जहां बलोच इनको घुसने नहीं दे रहे हैं, एक रेत का जर्रा नहीं उठाने दे रहे हैं, उस जगह को इन्होंने चीन को भी प्रॉमिस कर दिया, उसको अमेरिका को भी प्रॉमिस कर दिया। बेच रहे हैं दिनेश, और तुम देखो कितनी चतुराई है, ऐसे मानना पड़ेगा कि चाइना को भी बेच दिया, इसको भी बेच दिया। अब चाइना, अब ये लड़ेंगे आपस में, चाइना यूएस, ये कहेंगे मैं तो बेच चुका। नहीं, और फिर चाइना और यूएस के बीच में होगी, चाइना कहेगा तुम्हारे कहने पे मैं तेल ले रहा हूं, अब तुम चुप रहो। भाई साहब एक और चीज आई एम सॉरी, ये मैं बताना भूल गया, माफी चाहता हूं। इन भाइयों ने रशिया को भी बोला कि एक वार्म वाटर पोर्ट है इधर। 3 रजिस्ट्री है, ये 3 रजिस्ट्री करने के चक्कर में थे पहले, पर अब ये 2 रजिस्ट्री पे आ गए हैं। ये अमेरिकन को बोल दिया कि आप अब अमेरिकन वहां पे आ जाएंगे। तो ये देखिए, अब ना चाइना के साथ वो रिश्ते नहीं रहे पाकिस्तान के जो पहले थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना बेवकूफ बनाना था चाइना को बना लिया, इन्होंने खूब पैसे लूटे। अब चाइना कह रहा है कि यार मैंने तुम्हारे $30 अरब डाल दिए यहाँ पे, $60 बिलियन डाले चाइना। सर वो पूरे 60 इन्वेस्ट नहीं हुए, अभी टोटल बजट था कि $60 अरब हमें डालने हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 30-35 अरब डाल चुके हैं, इसमें भी कई लोग खा चुके हैं। अब चाइना इनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। चाइना कह रहा है कि यार कहां गए वो पैसे, हिसाब दो। अगर तुमने प्रॉमिस करा था कि हमारे बंदे नहीं मारे जाएंगे, हम पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, कुछ तो करो। अब इन्होंने चुपचाप गया, खाना खाते खाते बर्गर मुंह में डाला, इसने बोला मिस्टर ट्रम्प, यू कैन टेक बलूचिस्तान। 44% को चीनियों को बेचना ऑलरेडी ये अग्री कर चुके हैं। जो गवादर है वो तो बलूचिस्तान में एक मकान की 2 रजिस्ट्री हो रही है क्या? और यही ये स्टोरी है। घोसला का घोसला हो रहा है, घोसला का घोसला है। इन्होंने बलूचिस्तान 2 ये ऐसे कलाकार हैं लाहौरी, ये ऐसे कलाकार हैं। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले चाइना को बोला कि तुसी फिक्र ना करो, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाओ, ये ग्वादर पोर्ट बनाओ, तो चीनी भी बेचारे
लाओ पैसा, लगाओ पैसा, लगाओ। इन्होंने सारा चीनियों का पैसा खा लिया। अब जब चाइना ने बोला कि नहीं यार, हमें तो मार रहे हैं बलोच, ये बलोच लिबरेशन आर्मी ठोक रही है हमें, हमारे इतने दर्जन भर चीनी इंजीनियर मार दिए, अब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में और लागत नहीं लगाते, हम नहीं डालेंगे पैसा, पहले तुम अपनी सिचुएशन सुधारो। तो इसने बोला यहां से तो देखो, इस यहां से दूध आना बंद हो गया। अरे तो फिर ये गए ट्रंप के पास, सर ऐसा है कि एक जगह है बलोचिस्तान, आपने नाम तो सुना ही होगा। कह रहा सर बड़े मिनरल हैं वहां पे, बड़े। हाँ, ये बिखरे जा इसने रहे फिर हैं। ट्रंप को बेचा, इसने फिर ट्रंप को बेचा, और वही एक मकान की 2 रजिस्ट्री करवा के आया आसिम मुनीर, जो हम कहते हैं ना, सर अभी कह रहे थे कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। लेकिन अब इसमें एक चीज और देखिए, बलूचिस्तान जहां बलोच इनको घुसने नहीं दे रहे हैं, एक रेत का जर्रा नहीं उठाने दे रहे हैं, उस जगह को इन्होंने चीन को भी प्रॉमिस कर दिया, उसको अमेरिका को भी प्रॉमिस कर दिया। धन बेच रहे हैं दिनेश, और तुम देखो कितनी चतुराई है, ऐसे मानना पड़ेगा कि चाइना को भी बेच दिया, इसको भी बेच दिया, अब चाइना, अब ये लड़ेंगे आपस में, चाइना यूएस, ये कहेंगे मैं तो बेच चुका। लड़ाई नहीं, और फिर चाइना और यूएस के बीच में बात होगी, चाइना कहेगा तुम्हारे कहने पे मैं तेल ले रहा हूं, अब तुम चुप रहो। भाई साहब एक और चीज आई एम सॉरी, ये मैं बताना भूल गया, माफी चाहता हूं। इन भाइयों ने रशिया को भी बोला कि एक वार्म वाटर पोर्ट है इधर। ओ, 3 रजिस्ट्री है। ये 3 रजिस्ट्री करने के चक्कर में थे पहले, पर अब ये 2 रजिस्ट्री पे आ गए हैं। ये अमेरिकन को बोल दिया कि आप अब अमेरिकन वहां पे आ जाएंगे। तो ये देखिए, अब ना चाइना के साथ वो रिश्ते नहीं रहे पाकिस्तान के जो पहले थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना बेवकूफ बनाना था चाइना को बना लिया, इन्होंने खूब पैसे लूटे। अब चाइना कह रहा है कि यार मैंने तुम्हारे $30 अरब डाल दिए यहाँ पे, $60 बिलियन डाले चाइना। सर वो पूरे 60 इन्वेस्ट नहीं हुए, अभी टोटल बजट था कि $60 अरब हमें डालने हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 30-35 अरब डाल चुके हैं, इसमें भी कई लोग खा चुके हैं। अब चाइना इनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। चाइना कह रहा है कि यार कहां गए वो पैसे, हिसाब दो, हिसाब दो। अगर तुमने प्रॉमिस करा था कि हमारे बंदे नहीं मारे जाएंगे, हम पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, कुछ तो करो। अब इन्होंने चुपचाप गया, खाना खाते खाते बर्गर मुंह में डाला, इसने बोला मिस्टर ट्रम्प, you can take Balochistan. 44% of Pakistan's landmass. Please take. No. और मैंने सुना है चाइना को ये कह रहे हैं कि दुनिया का लेके हम कहीं गए नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या? अगली खबर, ईरान ने एटमी प्लान शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। नेटो समिट में मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। देख लीजिए, मतलब गजब है ये तुलना भी जो अमेरिका ने ही किया हो, अमेरिका ने ही जापान पर बम पटका। अरे भाई साहब, कम से कम ये सोच लेते कि आप ही की कौम है वो जो इन्होंने ये काम किया था। खैर, इसकी तुलना कर दी। मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। ईरान के एटमी साइट्स पर अमेरिका ने किया था अटैक, न्यूक्लियर प्रोग्राम से हटने के लिए तैयार नहीं है वो, ये कह रहे हैं ट्रंप। ये ट्रंप गजब की एनालॉजीज भी गजब की देते हैं। डायरेक्टली हिरोशिमा, मतलब इसको कम नहीं चाहिए, इसको चाहिए जो अल्टीमेट हो गया। और आज की तारीख में मैं शुरू से कह रहा हूं, मतलब कल परसों जब से सीज फायर हुआ है ना, तब से मैं यही बात कह रहा हूं, इनको वापस आना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। देखिए, ये कह रहा है चीन से तेल खरीद लो, चलो चीन ने खरीद लिया। ईरान अब क्या करेगा? अगले 1 हफ्ते में ईरान चाइना को और डिस्काउंट देगा, कह रहा और तेल उठाओ, उठाना है जितना उठाओ। चाइना उठाएगा, तेल की कोई कमी नहीं है और कोई खरीद नहीं रहा। बाकी 2-3 और देश बोलेंगे कि हमें भी दे दो, सर हम क्या ले सकते हैं जैसे चाइना ले रहा है। अब इसमें होगा क्या, इनके पास आएंगे पैसे, ईरान के पास, ईरान उन पैसे का क्या करेगा, वापस न्यूक्लियर में लगाएगा, वापस हमास हिजबुल्ला ये फिर से कुछ ड्रामा करेंगे, फिर से ये बमबारी होगी। दिस सर्कल विल रिपीट इटसेल्फ। ये कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे रहेगा ये। ओ, तो ये एक विशेष सर्किल है, ये एक दुष्चक्र है, और ये दुष्चक्र आपको फिर से घटित होता हुआ दिखाएगा। नेटो देश पर हमला कर सकता है रूस। अगली खबर देखिए, यूरोपीय देशों पर दाग सकता है मिसाइलें, बाल्टिक पर हमले से हो सकती है शुरुआत, एस्टोनिया पर या लातविया पर हमले की आशंका। उधर रूस जो है थोड़े थोड़े दिनों में बाल्टिक देशों को मतलब छींकता रहता है, कहते